राम राम साथियों। आज हम लोग एक पुस्तक का रिव्यू करने जा रहे हैं। इसका नाम है डिलेड मैरिज ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की शादी में विलंब। इसकी लेखक हैं, इसकी 4 लेखिकाएं हैं। इसकी डॉक्टर श्रीमती सरला प्रसाद, अगली हैं डॉक्टर श्रीमती श्री रमा मिश्रा, श्रीमती शालिनी धस्माना, फिर है श्रीमती द्रौपदी राय। और इसमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है श्री किरण राव जी का। और इस पुस्तक का पब्लिश किया है वाणी पब्लिकेशन दिल्ली ने। तो ये बुक मैंने अमेजन से मंगाई है और ये इस तरह के रैपर में आई थी। इस पुस्तक का मुझे कुल मूल्य पड़ा है 145 रुपये, जिसमें से पुस्तक का मूल्य लगा है 95 रुपये और डिलीवरी चार्ज लगा है 50 रुपये। अब हम लोग देखते हैं इस पुस्तक में, अंदर आते हैं तो ये इसका प्रथम पृष्ठ है। फिर इसका मुद्रित मूल्य है 140 रुपये और इस पुस्तक का मूल्य पड़ा है 95 रुपये, यानी कि ये पुस्तक मुझे लगभग 45 रुपये कंसेशन में मिली है। इस पुस्तक में हम लोग अगर कुल पृष्ठों की संख्या देखें तो इसमें कुल 84 पृष्ठ हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 84। फिर इसके हम लोग पेज क्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें पेज क्वालिटी अगर देखें तो पेज क्वालिटी अच्छी है, बढ़िया क्वालिटी है इसकी। और जो अच्छा लिखे हैं इसमें पर्याप्त बड़े अच्छा लिखे हैं। जो पाठक होंगे उनको इस पुस्तक के अध्ययन में कठिनाई नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं कि इस पुस्तक का कंटेंट क्या है, विषय सूची क्या है। तो विषय सूची है इसमें सबसे पहले लेखिकाओं की आभारोक्ति, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस, आमुख, लेट एंड डिले इन मैरिज, विवाह में विलंब के कारण, एक्सप्लेनिंग द रिसर्च, शोध की व्याख्या, क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली, एग्जाम्पल्स बाय डॉक्टर मिसेज श्री रमा मिश्रा, फिर एग्जाम्पल्स बाय मिस द्रौपदी राय, फिर एग्जाम्पल बाय डॉक्टर सरला प्रसाद, एग्जाम्पल्स बाय शालिनी धस्माना। फिर इसमें स्पेशल पॉइंट्स, मून वीनस कॉम्बिनेशंस। अगला टॉपिक है कॉमन पैरामीटर, सामान्य नियम। अगला अध्याय है समरी ऑफ केस स्टडीज, उदाहरण कुंडलियों का सारांश। फिर अपेंडिक्स 1 जेंडर बैटल इज ज्वाइंट, स्त्री पुरुष सामाजिक प्रतिस्पर्धा का एक और पहलू। फिर अपेंडिक्स 2 ऑब्जर्वेशंस, अवलोकन। तो ये थी इसकी विषय सूची। और इस पुस्तक में हम लोग देख रहे हैं कि जो चीज़ हिंदी में वही चीज़ इंग्लिश में है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो एक्नॉलेजमेंट लिखा है, इसके बाद यहाँ पर फिर इसका लेखिकाओं के आभारोक्ति लिखी है। विषय सूची में देख पा रहे हैं कि जो चीज़ इंग्लिश में लिखी है वही चीज़ हिंदी में लिखी है, यानी कि इस पुस्तक से हमको देखने को मिल रहा है इस पुस्तक में कि जो चीज़ इंग्लिश में है वही चीज़ हिंदी में है। तो यदि कोई पाठक जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए भी ये पुस्तक बढ़िया है और जिसको हिंदी आती है उसके लिए ये पुस्तक बढ़िया है। लेकिन एक गौर करने वाली बात इसमें यह है कि हम लोग जैसे जैसे इस पुस्तक में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एग्जाम्पल नंबर 6, उदाहरण 6, इसमें कुंडली बनी हुई है इंग्लिश वाले पार्ट में, लेकिन हिंदी वाले पार्ट में कुंडली नहीं बनी हुई है। इसलिए आप लोग जब अगर जो हिंदी के पाठक हैं अगर वो इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आपको कुंडली के लिए इंग्लिश वाले पार्ट में जाना पड़ेगा। बाकी सब जो इंग्लिश में लिखा है वही सब हिंदी में लिखा है। लेकिन अगर आपको कुंडली चाहिए होगी तो कुंडली 2 बार नहीं बनाई गई हैं, कुंडली एक ही बार बनाई गई है, वो इंग्लिश में है। तो अगर आप हिंदी से पढ़ रहे हैं तो कुंडली देखने के लिए आपको इंग्लिश वाले पार्ट में जाना पड़ेगा। फिर अब हम लोग इसमें देखते हैं आगे क्या है। विषय सूची के बाद है प्रीफेस, यही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है आगे। आमुख, मैंने इसमें कुछ अध्ययन किया है तो वही मार्क किया हुआ है। फिर इसके पश्चात इसका प्रथम अध्याय है लेट एंड डिले इन मैरिज, विवाह में विलंब के कारण। तो इस अध्याय में हम लोग को यह बताया गया है कि विवाह में विलंब किस कारण से होता है। इस अध्याय में हम लोग ये जानेंगे। फिर अगला अध्याय है शोध की व्याख्या। इसमें है
ये बताया जा रहा है कि विवाह में विलंब के लिए उत्तरदायी ग्रहों की स्थिति को बताया गया है इस अध्याय में। फिर इसके बाद अगला अध्याय है प्रश्नावली। इसमें आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे इसमें क्या बताया गया है। तो विवाह में विलंब के लिए ग्रहों के संबंध को प्रश्नावली के रूप में बताया गया है इस अध्याय में। इसके बाद अगला अध्याय है एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स बाय डॉक्टर श्री रमा मिश्रा। तो विवाह में विलंब किस कारण से होता है, इस पर श्री रमा मिश्रा जी ने शोध किया है और शोध से प्राप्त निष्कर्षों को इस अपने एग्जाम्पल्स में लिखा है और कुंडली के माध्यम से ये विश्लेषण किया और समझाया है कि किसी व्यक्ति की शादी देर में क्यों हो रही है। इसी प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, जो चीज इंग्लिश में है वही चीज हिंदी में है। फिर एग्जाम्पल्स बाय मिस द्रौपदी राय। तो इसमें भी क्या है, इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें बताया है कि विवाह में विलंब पर इन्होंने शोध किया है और ये बताया है कि कुंडलियों का विश्लेषण कैसे किया जाएगा अगर हमको किसी व्यक्ति के विवाह के बारे में जानकारी चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे है आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर आता है एग्जाम्पल्स बाय डॉक्टर सरला प्रसाद। इस अध्याय में डॉक्टर सरला द्वारा विवाह में विलंब पर शोध प्रदर्शित किया गया है और कुंडलियों का विश्लेषण भी किया गया है, जिसके द्वारा हम लोग ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का विवाह में विलंब क्यों हो रहा है और विवाह कब होगा। फिर इसके बाद अगला अध्याय पे हम लोग आते हैं। अगले अध्याय पे तो अगला अध्याय अपने को बताता है, ये क्या है, एग्जाम्पल्स बाय मिस शालिनी मिश्रा। इसमें भी इन्होंने क्या किया है, इसमें भी इस अध्याय में श्रीमती शालिनी द्वारा विवाह में विलंब पर शोध को प्रदर्शित किया गया है तथा कुंडलियों का विश्लेषण किया गया है, जिससे हम लोग ये जान सकेंगे इन कुंडलियों के माध्यम से कि किसी व्यक्ति के विवाह में विलंब क्यों हो रहा है और उसका विवाह कब हो सकता है। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग जानेंगे। अगला अध्याय है स्पेशल पॉइंट्स मून वीनस कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या है, इसमें हमको ये बताया गया है कि कैसे मून वीनस कॉम्बिनेशन अर्थात चंद्रमा शुक्र संबंध किसी व्यक्ति के विवाह में उपयोगी है। फिर अगला है सामान्य नियम, ये आप लोग पढ़ेंगे इस संबंध में। फिर है जो इन्होंने विश्लेषण किया है इन चारों लेखिकाओं ने, तो उसके आधार पर उनके कुंडली के विश्लेषण के आधार पर क्या सारांश निकलता है, इसे कुछ नंबरिंग से बताया गया है यहाँ पे। फिर आगे है परिशिष्ट 1, फिर परिशिष्ट 2 में अवलोकन है। तो परिशिष्ट 2 में शालिनी जी द्वारा, श्री रमा मिश्र द्वारा और सरला जी द्वारा कुछ की पॉइंट्स प्रदान किए गए हैं, जिनके द्वारा हम कुंडली को देखकर यह बता सकते हैं कि विवाह देर से होगा या समय से हो जाएगा। फिर इसके बाद वाणी पब्लिकेशन जो बुक पब्लिश करती है वो लिखे हुए हैं ये सब, और ये अंत में ये है। फिर ये पुस्तक ऐसे इसमें इस टेक्स्ट के साथ पूरी हो जाती है। तो इस पुस्तक को पढ़कर हमें कई नियम प्राप्त हो जाएंगे, जिनकी सहायता से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि विवाह देरी से होगा या समय पर होगा। तो ये था लड़कियों की शादी में विलंब पुस्तक का रिव्यू। आशा है कि इस पुस्तक के संबंध में मेरा यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा और आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। राम राम।